आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। बीते दिन एक हाथरस में बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। सत्संग के समापन के बाद भगदड़ मचा है। भगदड़ मचने के दौरान अनेक लोग घायल भी हुए और कुछ लोगों की मौत हो गई है। उस पर चर्चा करने के हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष मनीष जैन जी से बात करेंगे कि हाथरस में जिस प्रकार के दुखद घटना हुई उस पर क्या कहना चाहिए। देखिए, हमको बहुत दुख है इस घटना का। और तमाम ऐसे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं जहां श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन करते हैं, और ऐसे लोग जो षड्यंत्रवादी जनता को भ्रमित करके अपने आप को बाबा कह करके जनता को आकर्षित करके अपने पास बुलाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे किसी भी बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए श्रद्धालुओं को। और वो बाबा खुद से ही एक पूरा प्रोग्रामिंग सेट करके आया था कि उसके साथ उसके निजी सुरक्षाकर्मी जो उसने घोषित कर रखे थे, वो काले कपड़े में थे। और उन्होंने जब देखा कि बहुत भारी संख्या में भीड़ जुट गई है, तो उसने अपने लोगों को इशारा किया और उन्होंने जनता के साथ धक्का मुक्की, मारा पीटी, भगदड़ मचवाने का काम करवाया, और जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। और इसमें पूर्ण रूप से वही बाबा ही दोषी है, क्योंकि ये एक विपक्ष की तरफ से घटाया गया घटनाक्रम सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र है। उसको घटवा करके सरकार को बदनाम करवाने की जो उन्होंने चेष्टा की गई है, उसमें कतई किसी भी रूप से दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझको पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज तक वर्ष 2017 के बाद से जो मैं न्याय देखता चला आ रहा हूँ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तरफ से, वो निश्चित रूप से इसमें न्याय करके और दोषियों को दंड दिलाने का काम करेंगे, और दोषी किसी भी रूप से बख्शे नहीं जाएंगे। ये पूर्ण रूप से एक काला अध्याय जो उसने बाबा ने लिख दिया, उसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा, और वो पूर्ण रूप से दोषी है। और विपक्ष के द्वारा ये सुनियोजित ढंग से घटवाई गई घटना है, जिसका हमको बहुत ही खेद है। ऐसे लोग जो जनता की जान की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों को कतई किसी रूप से किसी जगह रहने का अधिकार नहीं, भारत में रहने का अधिकार नहीं है, प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप मानते हैं कि इस घटना के पीछे केवल बाबा ही जिम्मेदार हैं और अपने विपक्ष पे भी आरोप लगा? क्या जिला प्रशासन इस तरह के जो आयोजक होते हैं उसकी जांच नहीं करते हैं? जैसे लोगों का परमिशन लिया था, लेकिन कार्यक्रम हुआ तो करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग इकट्ठा हो गए, तो क्या जिला प्रशासन इसे रोक नहीं सकता था? देखिए, जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारी किया हुआ था कि अगर 80,000 लोगों की परमिशन उन्होंने ली है तो निश्चित रूप से आनन फानन में घंटा 2 घंटा 3 घंटा में अगर आते हैं लोग 80,000, तो चलिए उसके लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से प्रशासन कर रहा है। बट अचानक से ये जो इन्होंने बताया, तो सरकार को 80,000 ये षड्यंत्र है। सर प्रशासन को बताया हम लोग 80,000 की भीड़ जुटाएंगे, 80,000 की संख्या हो सकती है अधिक से अधिक, लेकिन उसने अंदरूनी तौर से वहीं षड्यंत्र करके जुटाई हुई भीड़ थी, तैयारी की गई थी 1.5 लाख से ऊपर लोगों को जुटाने की। तो ये एक षड्यंत्र ही तो है कि हम प्रशासन को गलत बता रहे हैं कि हमारे पास 80,000 की संख्या आ सकती है। प्रशासन उस रूप से तैयारी कर रहा है, तब तक अचानक से देखते हैं कि 1.5 लाख की संख्या जुट जा रही है। तो प्रशासन को उन्होंने अपनी सच बात पहले क्यों नहीं बताई? प्रशासन को बताते हैं कि मेरे पास 1.5 लाख के लगभग श्रद्धालु आ सकते हैं, तो प्रशासन 1.5 लाख से ऊपर के लोगों की व्यवस्था करता। और ऐसी व्यवस्था की आप बात करते हैं जिसमें जो आयोजक है वही आदमी अपने लोगों को लगा करके भगदड़ मचवाता है, तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन बाहरी व्यवस्थाओं को देख रहा है, अंदर की व्यवस्था को कहीं देख रहा है। कहीं अचानक से किसी आदमी के साथ छेड़छाड़, मारा पीटी, धक्का मुक्की करके और तमाम प्रकार का बवाल बवंडर फैला देने वाला काम तो बाबा ने ही किया ना, उसमें प्रशासन कहाँ से दोषी है? प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके ही काम कर रहा था कि 80,000 की संख्या बताई गई है, तो हम 80,000 के लगभग लोगों की व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं। अचानक से वहाँ 1.5 लाख लोग जुट जाएं, तो प्रशासन तो खुद ही देख के हथपड़ पड़ जाएगा कि ये क्या हो? ये तो कहिए प्रशासन ने बहुत चौबंद व्यवस्था अपनी कर रखी थी, तो बस बहुत कुछ ही जाने कहीं, जिनके लिए हमको खेद है। कहीं अगर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं में कहीं कमी रहती, तो वहाँ मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच जाती। प्रशासन ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। प्रशासन ने अपने तरफ से अपने आप खुद की जान की परवाह न करते, वो भी प्रशासन में काम करने वाले इंसान ही तो हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां पे जनता को बचाया, सही रास्ता दिखलाया, सही तरीके से बचाया, सही मार्गदर्शन किया, तब जाकर के तो इतने कम जाने गई हैं, नहीं तो बहुत सारी जानें चली जाती। ये तो बाबा का षड्यंत्र था कि एक बहुत बड़ा कांड कर दे, उत्तर प्रदेश में दिखा दे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक ढंग से काम ही नहीं कर पा रही है, खुद हत्या का षड्यंत्र बाबा करवा रहा है और दोषारोपण सरकार के ऊपर चला जा रहा है। ये कौन सी न्याय वाली बात है? सरकार न्याय कर रही है और निश्चित रूप से दोषी कहीं भी किसी रूप से बख्शे नहीं जाएंगे। तो क्या मांग करते हैं बाबा को किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? बाबा के खिलाफ जितनी भी भारत दंड विधान में धाराएं हैं, उनके खिलाफ लगा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी तुरंत करनी चाहिए, गिरफ्तार करके और सारे
उसके जो काले कारनामे हैं उनको उजागर करना चाहिए। वो पूर्व में भी यौन शोषण का आरोपी रहा, उसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। वैसे व्यक्ति को कहीं सभाएँ करने का, कहीं किसी तरीके से जनता के बीच में जाने का सरकार को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डालिए और उसके खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए। ये मनीष जैन जी थे। मनीष जैन जी ने कहा कि जिसे कथावाचक ही इस घटना के पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि जिला प्रशासन को वो गुमराह करता है कि 80,000 लोगों के परमिशन लेता है, लेकिन वहीं पे 1.5 लाख से 2 लाख लोग आ जाते हैं। तो मतलब इस तरह की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में खामियां होती है। और इन्होंने बताया कि उनके ही जो सुरक्षाकर्मी थे उनके ही द्वारा उसको धक्का दिया गया, लोगों को धक्का दिया गया, इसी से द्वारा भगदड़ मचा था और ये घटना उन्हीं के द्वारा हुआ। और ये पूरी तरह से जो प्रवचनकर्ता बाबा हैं उन पर जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।